नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल विधानसभाओं में होने वाले आगामी चुनाव के लिए अनिवासी भारतीयों को डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, कावेरी वेल्लूर वैगई गुंडर नदी जोड़ो परियोजना तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवादित है। तो ये आपको राज्य याद रखने हैं दोनों। थर्ड, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोराना को सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। लिगिया नोराना भारतीय अर्थशास्त्री और पूर्व सहायक महासचिव सत्या त्रिपाठी का स्थान लेंगी। तो ये नई नियुक्ति है, आपको ध्यान रखना है इनका नाम। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। पांचवा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 6, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आर विनय कुमार ने अंतरराष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये कुछ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, कानून के समक्ष और आम लोगों के व्यवहार में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1 मार्च। सेकंड, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2013 में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम यानी यूनेट्स द्वारा की गई थी और इसे पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। तो ये वर्ष आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रोटीन दिवस खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 27 फरवरी डेट। सेकंड, इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। थर्ड, इस वर्ष प्रोटीन दिवस की थीम या विषय पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैविक ऑक्सीजन मांग खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, वीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। सेकंड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को स्वच्छ एवं स्वस्थ नदी का संकेतक मानता है। थर्ड, ये जितनी कम होगी जल उतना ही स्वच्छ होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी आदेश में भारत में आयातित खाद्य फसलों में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों की सीमा को 1% निर्धारित किया गया है, जिससे ये जीव न्यूज में थे। अब हम लोग ये जान लेते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव क्या है। पहला पॉइंट है, ये जीवित जीव होते हैं जिनमें विद्यमान आनुवांशिक पदार्थ को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके परिवर्तित किया गया है। सेकंड, इसमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और वायरस के जीन का समुच्चय का निर्माण किया जाता है। ये कार्य पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग विधियों के माध्यम से नहीं होता है। अगला है हॉटलाइन शब्द खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है, जिससे ये शब्द खबरों में था। सेकंड, दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान लिया गया। थर्ड,
हॉटलाइन निरंतर परिचालन वाली एक प्रत्यक्ष टेलीफोन लाइन होती है जो तत्काल संचार को सुविधाजनक बनाती है। फोर्थ, हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। अगला अगला है शुक्ला ध्वज, जिनका दूसरा नाम है वीर चिलाराय खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं सदी के महान जनरल वीर चिलाराय को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा है कि वे एक उत्कृष्ट योद्धा थे जिन्होंने आम लोगों तथा अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया, जिससे ये न्यूज में थे। सेकंड, 1515 ईस्वी में महाराजा विश्व सिंह ने कोच राजवंश, ये राजवंश भी आपको याद रखना है, की स्थापना कर असम के इतिहास में एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। तो ये याद रखना है आपको, ये जो राजवंश है कोच राजवंश कहाँ से संबंधित था? असम राज्य से। थर्ड, पूर्णिमा के दिन जन्मे शुक्ला ध्वज महाराजा विश्व सिंह के तीसरे पुत्र थे। फोर्थ, अपने भाइयों के साथ उन्होंने भी युद्ध कला और सैन्य रणनीति के विशिष्ट गुण सीखे। शुक्ला ध्वज को वीर चिलाराय की उपाधि प्राप्त हुई क्योंकि उनके सैन्य हमलों को उनकी चीला पतंग जैसी गति के लिए जाना जाता था। फिफ्थ, असम सरकार प्रत्येक वर्ष बहादुरी के लिए वीर चिलाराय पुरस्कार को राज्य के सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आईएनएस उत्कर्ष खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अंडमान और निकोबार कमान के अधीन एक भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन है। सेकंड, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर पर नौसेना के बेस आईएनएस जारवा के पास स्थित है। थर्ड, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पहला नौसेना हवाई स्टेशन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एशिया आर्थिक वार्ता यानी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का एक अंतर्राष्ट्रीय भू अर्थनीति सम्मेलन है। इसमें एशिया और इसके विस्तारित पड़ोस में व्यापार और वित्त गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सेकंड, 2021 में इसका आयोजन MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। थर्ड, ये एशिया आर्थिक वार्ता का 5वां संस्करण है, तो ये भी आपको नंबर याद रखना है, तथा पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। फोर्थ, इस वर्ष के सम्मेलन का विषय या थीम कोविड-19 के बाद वैश्विक व्यापार एवं वित्त गतिकी यानी ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनामिक्स आफ्टर कोविड-19 है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है 2003 का युद्ध विराम समझौता यानी सीज फायर एग्रीमेंट खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये कारगिल युद्ध के 4 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच नवंबर 2003 में हुआ समझौता था। सेकंड, 26 नवंबर 2003 को युद्ध विराम समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य पूरी सीमा पर लागू किया गया था। थर्ड, इस समझौते के तहत श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट मार्गों पर आवागमन शुरू किया गया था, जिससे पिछले 6 दशकों में पहली बार कश्मीर के दोनों भागों को जोड़ने वाली बस और ट्रक सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ और सीमा पार परस्पर संपर्कों, आदान प्रदान, यात्रा और व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया गया। फोर्थ, इस युद्ध विराम से पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादियों की होने वाली घुसपैठ को रोकने हेतु भारत को नियंत्रण रेखा के नजदीक एक बाड़ का निर्माण पूरा करने का अवसर मिला। यह परियोजना कुछ दशक पहले शुरू की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी की वजह से लंबित पड़ी हुई थी। 5वां पॉइंट, हाल ही में भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर इस समझौते का कड़ाई से पालन करने के संबंध में एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिससे यह समझौता न्यूज में था। अगला है मंदी और महामंदी, जिसे अवसाद और डिप्रेशन भी कहा जाता है जैसे शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग मंदी के बारे में जानते हैं यानी रिसेशन। यह एक व्यापक अर्थशास्त्रीय शब्द है तथा ये दीर्घ काल के लिए आर्थिक गतिविधियों में गिरावट अथवा बड़े पैमाने पर कमी को व्यक्त करता है, अथवा ये कहा जा सकता है कि जब मंदी वाहक या कारकों का दौर लंबी अवधि तक जारी रहता है तो इसे मंदी कहा जाता है। आमतौर पर मंदी कुछ तिमाहियों तक ही रहती है। अगला है महामंदी या अवसाद अथवा डिप्रेशन। ये नकारात्मक आर्थिक विकास का गहरा और दीर्घ काल तक जारी रहने वाला समय होता है।
इस दौर में कम से कम 12 महीनों तक यानी 1 साल तक उत्पादन में कमी होती है तथा जीडीपी में 10% से अधिक की गिरावट होती है। दूसरे शब्दों में, जब मंदी यानी रिसेशन की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है तो इसे अवसाद अथवा महामंदी यानी डिप्रेशन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विवाद से विश्वास योजना खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है इसमें, ये आयकर विभाग द्वारा शुरू प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स विवाद के समाधान के लिए योजना है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। सेकंड, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 17 मार्च 2020 को अधिनियमित किया गया था। थर्ड, इसका उद्देश्य आयकर से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों को कम करना, सरकार के लिए उचित समय पर राजस्व उत्पन्न करना तथा करदाताओं को लाभ पहुंचाना था। फोर्थ, इस योजना को अपनाने वाली इकाइयों के लिए अपेक्षित करों का भुगतान करना पड़ता है, जिसके बाद उनके खिलाफ कर विभाग द्वारा दायर किए गए सभी मुकदमे समाप्त कर दिए जाते हैं और दंडात्मक कार्रवाई बंद कर दी जाती है। तो आपको ध्यान रखनी है। तो आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रहा सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन छत्तीसगढ़ में, बी गुजरात में, सी जम्मू कश्मीर में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में खबरों में रही विवाद से विश्वास योजना, इसका संबंध है ए प्रत्यक्ष कर विवाद से, बी अप्रत्यक्ष कर विवाद से, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी प्रत्यक्ष कर विवाद से। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, एशिया आर्थिक वार्ता यानी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का एक अंतर्राष्ट्रीय भू अर्थनीति सम्मेलन है। सेकंड, 2021 में इसका आयोजन MEA और पुणे इंटरनेशनल सेंटर यानी PIC द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। थर्ड, ये एशिया आर्थिक वार्ता का 5वां संस्करण है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यहाँ बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 2 मार्च को, बी 3 मार्च को, सी 4 मार्च को, डी 1 मार्च को। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।